नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर है। साथियों, भारत हाल ही में यहाँ पर है एक ऐसी रेलवे लाइन बना रहा है जो कि अदृश्य है। यानी कि जमीन के अंदर ही एक रेलवे लाइन बना रहा है जिसकी लंबाई लगभग 33 से 34 किलोमीटर लंबाई की लंबी रेलवे लाइन बनाने जा रहा है, जिसका ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा चलती हुई आ रही है। सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि यार रेलवे लाइन कहाँ बनाई जा रही है, कैसे बनाई जा रही है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके बातचीत करते हैं। साथ ही यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख सकते हो कि भारत बना रहा है आदर्श रेलवे लाइन, यानी कि चीन बांग्लादेश बहुत ज्यादा हैरान है, परेशान है। यह जो रेलवे लाइन बनाई जा रही है वो रेलवे लाइन यहाँ पर है चिकन नेक और असम में जमीन के नीचे सुरंग क्यों बना रहा भारत है। यानी कि जमीन के नीचे भारत रेलवे लाइन बना रहा है जो कि चिकन नेक और असम के बीच में बनाई जा रही है, जो कि आप यहाँ पर क्लियर तरीके से देख सकते हो कि लगभग करीब 40 किलोमीटर लंबी रेलवे सुरंग बनाई जाएगी। भारत बांग्लादेश की सीमा के पास में लगभग 40 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बनाई जाएगी। यह पतला गलियारा जो पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है उसे चिकन नेक या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं। भारत ने अभी इस इलाके में जमीन के नीचे सुरंग बना करके उसमें रेल पटरियां बिछाने की योजना लगभग तैयार कर ली है। दूसरी ओर सरकार ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे भी एक लंबी सुरंग बनाने की योजना का अनुमोदन किया है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे भी एक सुरंग बनाई जाएगी। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के 3 माइल हाट से सिलीगुड़ी से 11 किलोमीटर दूर रंगापानी तक करीब 36 किलोमीटर लंबी सुरंग में रेलवे की पटरियां बिछाई जाएगी। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के प्रवक्ता कंपीजल किशोर शर्मा ने बताया कि परियोजना ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, लेकिन अब तक इसे अंतिम तौर पर अनुमोदन नहीं मिला है। यानी कि इसके अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। उसके साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में केंद्रीय बजट पेश होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में पहली बार इस परियोजना के बारे में जानकारी दी है। ऐसा माना जा रहा है कि इस परियोजना को देर सबेर अंतिम तौर पर मंजूरी मिल जाएगी। साथ ही भू रणनीतिक लिहाज से भारत के लिए यह चिकन नेक या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर बेहद महत्वपूर्ण है। इस कॉरिडोर की औसतन चौड़ाई महज 20 किलोमीटर ही है। यह बांग्लादेश से सटा हुआ इलाका है। इसके उत्तर में चीन है और पश्चिम में नेपाल है। यह कॉरिडोर पूर्वोत्तर भारत से संपर्क का एकमात्र रास्ता है। यात्रियों और सामानों के साथ सैन्य उपकरणों सेना के जवानों की आवाजाही इसी रास्ते से होती हुई आ रही है। इसके साथ ही आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, एरिया है चिकन नेक का एरिया है। ये कि बिल्कुल सटा हुआ इलाका है जहाँ पर एक साइड बांग्लादेश है, उसके साथ दूसरी साइड यहाँ पर भूटान भी देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर क्लियर तरीके से देख सकते हैं कि कैसे छोटा सा इलाका है जिसकी चौड़ाई भी ज्यादा नहीं है। वहीं पर ही भारत एक लंबी रेलवे लाइन भी बना रहा है जो कि 3 माइल हाट से बागडोरा तक जाती हुई दिखाई देगी, क्योंकि रंगापानी तक जाती हुई दिखाई देगी। उसके साथ ही अदृश्य रेलवे लाइन है जिसका निर्माण बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। यानी कि चीन और बांग्लादेश को काउंटर करने के लिए भारत अदृश्य रेलवे लाइन की जमीन के नीचे रेलवे लाइन बिछा रहा है। साथ ही सभी कहा जा रहा है कि यह सुरंग के भीतर प्रस्तावित रेलवे लाइन से भले यात्रियों की आवाजाही होती है, इसे सामाजिक महत्व बहुत ज्यादा है, सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने एक अन्य परियोजना को मंजूरी दी है। इसके तहत असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे करीब 16 किलोमीटर लंबी की ऐसी सुरंग बनाने का प्रस्ताव है जिससे ट्रेन और वाहन दोनों आवाजाही कर पाएंगे। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे भी भारत एक रेलवे लाइन बिछाने वाला है। आप यहाँ पर क्लियर तरीके से देख सकते 3 माइल हाट से यह रेलवे लाइन जाती हुई दिखाई देगी, रंगापानी से जाती हुई दिखाई देगी। आप यहाँ पर इस फोटो के जरिए अच्छे से समझ सकते हो। साथ ही भारत के कई शहरों में अब जमीन के नीचे से ट्रेन या फिर मेट्रो रेल चलती है, लेकिन यह सिर्फ शहरी इलाकों में ही सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के तौर पर ही मौजूद है। साथ ही अब चिकन नेक कॉरिडोर में प्रस्तावित भूमि रेलवे लाइन पूरी तरह से ग्रामीण इलाकों से गुजर होकर के गुजरेगी। यानी कि रेलवे विशेषज्ञों का कहना है कि 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जहां मिलती है उसके पास ये लंबी सुरंग बना करके रेलवे की पटरियां बिछाई जाएगी। साथ ही भारतीय रेलवे ने पहले ऐसी कोई परियोजना नहीं शुरू की थी। यह परियोजना पूर्वोत्तर सीमांत यानी कि NFR रेलवे की निगरानी में पूरी होगी। यानी कि रेलवे इसके ऊपर पूरी निगरानी से कार्य करेगी। इसके बाद
इसके मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कंपिंजल किशोर शर्मा ने कहा कि यह रेलवे लाइन उत्तर दिनाजपुर जिले के 3 माइल हाट से लेकर के शुरू होगी और सिलीगुड़ी के करीब स्थित रंगापानी होकर के बागडोगरा तक जाएगी। यानी कि कुल 35.76 किलोमीटर लंबी इस भूमिगत रेलवे लाइन के लिए 2 अलग अलग सुरंगें बनाई जाएगी। साथ ही इस बात का जिक्र है कि भारतीय सेना बांग्लादेश सीमा के पास जिन 3 इलाकों में नया सैन्य बेस बना रही है, प्रस्तावित लाइन उसमें से 2 इलाकों के करीब दिखाई दे रही है, यानी कि करीब से वो करके गुजरेगी। उसके साथ ही इसमें बिहार का किशनगंज इलाका आने वाला है और दूसरा इलाका आएगा पश्चिम बंगाल का चोपड़ा इलाका। जो तीसरा जो सैन्य बेस है अमेरिका के धोबड़ी में बना रही है, यानी कि अमेरिका का धोबड़ी भी इसमें दिखाई देने वाला है। इसके साथ ही आप यहाँ पर क्लियर तरीके से देख सकते हो कि भारतीय रेलवे उत्तर पूर्वोत्तर के इलाके में लगातार रेलवे लाइन के विस्तार में लगा हुआ है। इसके साथ ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसके अलावा मौजूदा 2 ट्रैक वाली रेलवे लाइन को 4 ट्रैक वाली रेलवे लाइन में बदला जाएगा। यानी कि ऐसा कहा गया है कि भूमिगत रेलवे लाइन की इस योजना के इस तरह से बनाई गई है कि रणनीतिक रूप से संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होकर आवाजाही को सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के जारी रखा जा सकेगा। देश के बाकी हिस्सों में पूर्वोत्तर राज्य की राजधानी तक करीब 22 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर के जरिए ही आवाजाही होने वाली है। इस परियोजना के तहत टनलिंग मशीन के जरिए 2 समानांतर सुरंगें बनाई जाएगी। सुरंगों के निर्माण में आधुनिकतम तकनीकों का सहारा लिया जाएगा। वहां अत्याधुनिक संचार प्रणाली का भी इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि आने वाले कुछ ही दिनों बाद इसमें बताते हैं कि इसमें नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रस्तावित सुरंग के बेहद करीब है। किसी प्राकृतिक विपदा तो सुरक्षा संबंधी समस्या की स्थिति में यह भूमिगत रेलवे लाइन काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। इसके साथ ही सेना के जवानों और सैन्य साजो सामान को सुरक्षित तरीके से सीमा पर भेजा भी जा सकेगा। साथ ही प्राकृतिक विपदा की स्थिति में राहत सामग्री भेजने में काफी सहूलियत भी होगी। इसी रेलवे लाइन के पास बागडोगरा में एयरपोर्ट है, उसके पास ही भारतीय सेना के 33वें कोर का मुख्यालय और बेंगडुबी भी मिलिट्री स्टेशन भी वहां पर मौजूद है। ऐसे में कहा जा रहा है कि रेलवे लाइन है, रेलवे और उड़ानों के बीच संपर्क बहाल करने में मदद करने वाली है। साथ ही इस परियोजना पर 12,000 करोड़ रुपए खर्च होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन परियोजना की असली लागत इसे अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही पता चल सकेगी। यानी कि आने वाले कुछ ही दिनों बाद इसको मंजूरी मिल जाएगी, उसके बाद ही यह रेलवे लाइन पर काम शुरू हो जाएगा। साथ ही भारतीय सेना के लिए यह बहुत ज्यादा जरूरी है। भारतीय सेना के लिए, साथ ही भारतीय सेना के जो सामान होते हैं, सैन्य हथियार होते हैं, उनको बहुत तेजी से वहां पर पहुंचाने के लिए भी भारतीय रेलवे का उपयोग में लिया जा सकेगा। उसके साथ ही ऐसा भी कहा जा रहा है कि बार बार सेना के जवानों सैन्य साजो सामान के परिवहन में इस भूमिगत रेलवे के रणनीतिक महत्व का बहुत ज्यादा जिक्र भी किया जाता है। साथ ही चिकन नौ कॉरिडोर सामरिक रूप से भारत के लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। भारतीय सेना के सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर प्रवीर सान्याल कहते हैं कि मैं 70 के दशक के आखिर में जब सिक्किम में तैनात था तो किसी आकस्मिक हमले से निपटने की रणनीति के तौर पर यह योजना बनाई गई थी। चीन अगर भूटान ले होकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन नेक पर हमला करता है तो वैसी स्थिति में हम क्या क्या करेंगे। अब तो बांग्लादेश के कई लोग अक्सर चिकन नेक पर कब्जा करने की आशयस्पद धमकी भी दे रहे हैं। हमें इस मामले में सावधानी तो बरतनी ही होगी। साथ ही अब भूमिगत रेलवे की जो परियोजना तैयार की गई है उसे कम से कम 20 साल पहले बनाया जाना चाहिए था। इससे मिसाइल से हमला करने की स्थिति में भी दुश्मन देश के बाकी हिस्सों से पूर्वोत्तर का रेलवे संपर्क नहीं काट सकेगा। इस सुरंग की दीवारें कंक्रीट की बेहद मोटी परत से बनाई जाएगी। उसके साथ ही इसकी बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है। यह सुरंग लगभग 34 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी। उसके साथ ये सभी कहा जा रहा है कि भारत में अब ऐसी परियोजना की तैयारी के समय सैन्य परिवहन का ध्यान रखा जा रहा है। देश में जितनी भी सुरंगें बनाई जा रही है उनमें ऐसी व्यवस्था है कि सेना के जवान कम से कम 30 दिनों के भीतर उनके भीतर रह सकते हैं और खुद को मौसम के अनुकूल ढाल सकते हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि चिकन नेक कॉरिडोर होकर ही बिजली परिवहन लाइनें, इंटरनेट केबल, तेल और गैस पाइपलाइन भी गुजरती है। ऐसे में जमीन के ऊपर नई रेलवे लाइन बनाना मुश्किल है। इसके अलावा यह एक घनी आबादी वाला इलाका भी है। भूमिगत रेलवे लाइन बनाने पर बेहद सुरक्षित रहेगी और जमीन पर कोई बाधा पैदा होने में हमले की स्थिति में भी उससे बेहतर
उससे होकर बिना किसी रुकावट के आवाजाही जारी हो सकेगी। चिकन नेक कॉरिडोर सामरिक रूप से भारत के लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। उसके साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे भी यहाँ पर सुरंग बनाई जाएगी। साथ ही भारत की आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने बीती 14 फरवरी को आयोजित बैठक में असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे लगभग 14 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने का फैसला किया है। इसके तहत 4 लेन वाली 2 समानांतर सुरंगों का निर्माण भी किया जाएगा। यानी कि आने वाले कुछ दिनों के बाद ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे भी टनल का उपयोग किया जा सकेगा। इस सुरंग में ट्रेन चलेगी, दूसरे में कार समेत दूसरी गाड़ियां भी चल सकेगी। इस रेलवे लाइन के जरिए गोरखपुर को नुमलीगढ़ से जोड़ा जाएगा। इस परियोजना के तहत ब्रह्मपुत्र के नीचे रेलवे और सड़क सुरंग भी शामिल होगी। सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि फिलहाल नुमलीगढ़ और गोरखपुर के बीच करीब 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में करीब 6 घंटे लगते हैं, क्योंकि सुरंग बनने के बाद टाइम घट करके बहुत कम हो जाएगा। यह देश की पहली भूमिगत रेल और सड़क सुरंग होगी। दुनिया में ऐसी एक और सुरंग है। इस परियोजना में कुल लंबाई 33.7 किलोमीटर होगी। इसमें से 16.79 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनानी जाने वाली है। इसके साथ ही ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि इस प्रस्ताव के लागू होने की स्थिति में यह सड़क सुरंग रणनीतिक लिहाज से और क्षेत्रीय आर्थिक विकास के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी साबित होने वाली है। यह नई सड़क अंतरदेशीय जलमार्ग पर विश्वनाथ घाट और तेजपुर को भी जोड़ने वाली है। वही दूसरी ओर एक नई परियोजना के जरिए असम के तेजपुर और अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर हवाई अड्डों के बीच भी संपर्क कायम रहेगा। उसके साथ ही चीन की सीमा को ध्यान में रखते हुए तेजपुर स्थित वायुसेना का अड्डा सामरिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ भारत के लड़ाकू सुखोई विमानों का एक बड़ा बेड़ा भी तैनात है। उसके साथ ही वायुसेना के इस अड्डे के विस्तार के लिए इस साल जनवरी में सरकार ने लगभग 388 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की घोषणा भी की है। यानी कि बाहर की जो सुरंग बनाई जाएगी, सुरंग के आदर्श रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, उस रेलवे लाइन का बहुत ज्यादा फायदा भारत को देखने को मिलेगा। वो बांग्लादेश को भी काउंटर कर पाएगा, चीन को भी काउंटर कर पाएगा, भूटान को भी काउंटर कर पाएगा। साथ ही भारतीय सैन्य की असैन्य सेना के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वह रेलवे लाइन रहेगी। साथ ही आपको क्या लगता है, इस तरह की रेलवे लाइन पहले ही बनाई जानी चाहिए थी, अभी बनाई जा रही है, वो सही है फिर नहीं है? आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दीजिएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।